कल के अखबार में एक खबर पढ़ने को मिली थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और ये कैंसर अग्रेसिव स्टेज पर पहुंच चुका है, लेवल 5 पर। ये कैंसर जब लेवल 5 पर पहुंचता है तो हड्डियों में पहुंच जाता है, और जब ये कैंसर हड्डियों में पहुंच जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करना, इसको ख़त्म करना पूरी तरह से पॉसिबल ही नहीं होता है। हाँ, दवाओं के ज़रिए 4-6 साल 8 साल बंदा बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन इसको ख़त्म फिर नहीं किया जा सकता। लेवल 3 पर है, लेवल 4 पर है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर मैंने तो पहली बार नाम सुना था। आजकल ऐसी नई नई बीमारियों के नाम बहुत सुनने को मिलते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने होते हैं, अजीब अजीब नाम। एक बीमारी का नाम तो इतना लंबा था, ये सबसे लंबी बीमारी का नाम है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक फेफड़ों की बीमारी होती है। ABP न्यूज़ के अनुसार इस शब्द को पढ़ने में 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। ABP वालों ने कुछ ज़्यादा ही फेंक दी भाई। 5-10 मिनट में जो है ना, आदमी थोड़ी सी कोशिश करेगा, इसका नाम याद हो जाएगा। हाँ, याद करने में आप बोल सकते हो। तो ये सबसे लंबी बीमारी का नाम है। ऐसी लंबे नाम, ऐसे अजीब व गरीब नाम कि उनको याद रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। उनको याद रखने में एक अलग मुश्किल मेहनत लगती है। फिर उसके इलाज, बाज़ दफ़ा तो क्या होता है कि डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा होता है कि इसका इलाज क्या है। कितने केसेस ऐसे आते हैं कि कोई बीमारी चल रही है और डॉक्टर देख रहा है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो बीमारी पता ही नहीं चल रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले हफ्ते की बात है, एक बंदा हमारे ही फिरोज़ाबाद का तकरीबन 1 साल बड़े हॉस्पिटल में जयपुर के, वहाँ 1 साल एडमिट होकर मेरे पास आया। वो कहने लगा, मुफ्ती साहब 1 साल डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम उसको क्या हुई कि बस अच्छा खासा था, ठीक ठाक था, पैरों ने काम करना बंद कर दिया, अब वो खड़े ही नहीं हो पा रहा है। अब डॉक्टर्स देख रहे हैं तो जो हड्डियों में, नसों में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए वो एक भी प्रॉब्लम नहीं है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे। कभी कभी क्या होता है कि बीमारी बहुत बारीक होती है, उसको डॉक्टर समझ नहीं पा रहे होते, नई बीमारी होती है या वो इससे पहले कभी वजूद में नहीं आई होती है, तो डॉक्टर्स को उसकी तहकीक करने में टाइम लग जाता है, या उस तरफ माइंड नहीं पहुंच रहा होता है। बहुत मोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन उस तरफ माइंड नहीं पहुंच रहा होता है, ऐसा बहुत देखने में आता है। अच्छा, इसको लोग जादू समझ लेते हैं कि यार ये जादू से मुताल्लिक कोई मसला है। हाँ, जादू भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस जादू के नहीं होते, ज़्यादातर केसेस बीमारियों के ही होते हैं। हाँ, डॉक्टर उस बीमारी को कैच नहीं कर पा रहा होता है। अब तो बहुत मशीनें हाई हो गई हैं, लेकिन फिर भी नई नई बीमारियाँ जब वजूद में आती हैं तो जाहिर सी बात है उस लेवल के डॉक्टर्स भी नहीं होते और उस लेवल की मशीनें और उस लेवल का इलाज भी नहीं होता है। बीमारी है एकदम नेक्स्ट लेवल की, तो टाइम लग जाता है। बहरहाल उसको मैंने फिर दुआएं पढ़ने को बताई, क्योंकि भैया जो हमारे पास इलाज है आसपास शहरों में, ज़िलों में, दिल्ली तक में जाके वो होके बंदा आ गया, कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे हैं कुछ। अल्लाह बेहतर जाने क्या है। फिर मैंने उसको पढ़ने को दिया कि भाई जब कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो अल्लाह से दुआ करो ना। अब प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैंसर जो है ना, शुरू में तो फील ही नहीं होता है कि ये कोई बीमारी है। कभी पेशाब में थोड़ी सी जलन हो जाएगी, खून आएगा हल्का फुल्का, या और आपको वीकनेस फील होगी, और भी इसके कुछ लक्षण हैं, तो आप नॉर्मल होता है ना। ये पता ही जब चलता है जब ये लेवल 4 पर पहुंच जाता है, तब समझ में आता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया। अल्लाह हम सब की ऐसी बीमारियों से हिफाजत फरमाए। जब भी इस तरह की बीमारियों के बारे में आप सुने तो दुआ पढ़ा करें, अल्लाह महफिज़ना मिन, कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज फरमा। दुनिया से जब जाने का वक्त हो, जाना सबको है। जो बाइडेन हो, राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, कोई भी इंसान खुदा का मुनकिर तो हो सकता है, लेकिन मौत का मुनकिर इस दुनिया के अंदर नहीं है। मौत का मुनकिर इस पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं रहा। सब जानते हैं कि मरना मुझे बहरहाल एक दिन है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई जगह इरशाद फरमाता है कि तुम अपने आप को मजबूत किलों में बंद कर लो, तुम इस दुनिया को फाड़ के कहीं और चले जाओ। आजकल देखो कितने ग्रह तलाश कर लिए गए कि चांद है, फुला है। इस दुनिया को छोड़ के कहीं और चले जाओ, अपने आप को कैद कर लो, हज़ारों डॉक्टर्स की टीम अपने आसपास रख लो, रोज़ाना अपने चेकअप कराओ। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत का वक्त आता है तो मौत का वक्त ना तो 1 सेकंड पीछे ना 1 सेकंड आगे, जब वक्त तय है उसी वक्त में मौत आकर रहेगी। ये बीमारियां तो बहाने होते हैं, वरना आप देखिए एक बीमारी आई, उसका इलाज मौजूद है, उसी बीमारी में बंदा चला जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है।
डॉक्टर इलाज करते रह गए, बोल रहे कि सारा हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे करने के बाद भी वो चीज़ वैसे काम नहीं कर रही है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ बड़े बड़े लोगों को होती हैं। जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये खुदा को पहचानने की अलामतें कि पहचानो खुदा को, कि देखो सारी चीज़ें हो रही हैं, दवाएं भी तुम्हारी चल रही हैं, सारे टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऊपर से नीचे तक एक नंबर एक्यूरेट, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, फिर भी एक चीज़ संभल नहीं रही है। तो आखिर इसको बिगाड़ कौन रहा है? वो कौन है जो इसको हुक्म दे रहा है कि नहीं तुम ठीक मत हो, बिगड़ते चले जाओ, बिगड़ते चले जाओ। और फिर एक दिन आता है कि इंसान इस दुनिया से चला जाता है। मौत से कोई नहीं बच सकता। प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा बादशाह हो, फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, मौत से कोई नहीं बच सकता। ये बीमारियां हमें बताती हैं कि अपने मालिक को पहचानो। बुखार आया, बाद लोग बुखार में चले जाते हैं। एक मरीज़ एडमिट था तो डॉक्टर कह रहे कि भाई हम तो दवा प्रॉपर दे रहे हैं, अब ये दवा इसी बीमारी के लिए है, हम तो दवा प्रॉपर दे रहे हैं, इलाज प्रॉपर कर रहे हैं, वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, दुआ करो। आखिर में आदमी यही कहता है दुआ करो, जिसको भी तुम मानते हो उससे दुआ करो। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये बड़ी बड़ी बीमारियों का आना ये क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो अजीब व गरीब बीमारियाँ माशरे में आएंगी। आप देखिए कैसी अजीब व गरीब बीमारी हमारे माशरे में आ रही हैं। नए नए नाम, इतने लंबे लंबे नाम, इतने भयंकर, इतने खौफनाक नाम, दवाइयाँ, इलाज, जितनी बड़ी बड़ी मशीनें, जितना एडवांस इलाज आ रहा है, उतनी एडवांस लेवल की बीमारियाँ भी आ रही हैं। ये इशारे हैं कि अपने मालिक को पहचानो, अपने खुदा को पहचानो। और देखो, ज़िंदगी जब गुजारो, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनकर ज़िंदगी गुजारो या अल्लाह जिस ओहदे से तुम्हें नवाजे, इंसाफ के साथ, इंसानियत का काम करके, गरीबों की दुआएं लेकर, खिदमत खल्क करके ज़िंदगी गुजारो। हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे दे, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें सीधे रास्ते के बारे में बता दे। तो मैं तो जो बाइडन से यही कहना चाहूँगा, पहचानो खुदा को और इंसानियत के लिए काम करके जाओ। अल्लाह ताला आखिरी वक्तों में हो सकता है कि हिदायत की तौफीक तुम्हें दे दे। तो बहरहाल मौत आनी है सबको मेरे भाइयों। ऐसी बीमारियों को देखकर एक तो ऐसी बीमारियों से बचने की अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमाए, और अल्लाह की कुदरत को भी पहचानो कि आखिर ये बीमारियाँ कौन ला रहा है। हम तो ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें गड़बड़ क्यों हो रही हैं? कौन है इन चीज़ों को गड़बड़ करने वाला? मौत से बचने के लिए हर आदमी लगा हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ, लेकिन उसके बाद भी मौत तो बहरहाल सबको आनी है। तो ये कौन है? ये वही सुपर पावर है, वही अल्लाह है जो इस पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है हमारे प्यारे नबी की वो फेवरेट चीज़ जिसे आप नाश्ते में खाकर बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हो। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए हेल्दी टेस्टी नाश्ते की तलाश में हैं तो ये लेकर आइए। ये है ओरिजिनल तलबीना। ये AM कासमी परफ्यूम की तरफ से लॉन्च किया गया है और इसको खाने से काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जौ और भी काफ़ी सारी जो ताकत की चीज़ें हैं उन सभी से इसको बनाया गया है, और हर एक चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर दी गई है। इसको खाने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे मरीज़ का गम हल्का होता है, हार्ट को ताकत मिलती है और माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, और भी काफ़ी सारी जो बीमारियाँ होती है उन सभी को ये दूर करता है। और हमारे पास ये 2 पैक में अवेलेबल है, एक 600 ग्राम के में और एक 250 ग्राम के में। जो 600 ग्राम वाला है वो 799 रुपीज का है, और जो 250 ग्राम का है उसकी प्राइस 400 है। और इसमें आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप ओरिजिनल तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी AM कासमी परफ्यूम का तलबीना ऑर्डर करिएगा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अपने लिए ये ऑर्डर करें।